बहुत लोग सुसाइड कर भी चुके हैं। व्यापारी लोग किसान का माल खरीद करके व्यापारी ही बेचता है। अगर व्यापारी ही सुसाइड करेगा, व्यापारी का ही शोषण होगा, व्यापारी ही मर जाएगा तो भैया क्या होगा। जो मेरी स्थिति है, मेरे जो परिवार की स्थिति है, 3 बच्ची है और 1 बच्चा है। अगर सरकार इस पर नहीं निर्णय लेती है तो हम आत्महत्या सारा परिवार कर लेंगे। नमस्कार। पूछता है बिहार, गल्ला व्यापारी आत्महत्या करने पर क्यों है मजबूर? सरकार और प्रशासन व्यापारी को मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा इनको मदद? एक तरफ सरकार बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से व्यापारी को व्यापार बढ़ाने के लिए लोन देती है, तो वहीं व्यापारी अपना व्यापार विस्तार के लिए पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य राज्य में अपना अनाज मिल मालिक को ब्रोकर के माध्यम से बेचते हैं। मिलर मालिक और ब्रोकर में तालमेल इस तरह का है कि व्यापारी का पैसा फंसता चला गया, जिसके कारण व्यापारी दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते चले गए। अब परिस्थिति ऐसा है कि लोन का ईएमआई भी जमा नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर व्यापारी आज मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में बिहार अनाज व्यापारी संघ के बैनर तले एक बैठक आयोजित किए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अनाज व्यापारी अपना सुनाया। आप जो तस्वीर देख सकते हैं, जो अनाज व्यापारी है, इनमें से अधिकांश युवक हैं। सभी व्यापारी को करोड़ों रुपया का कर्ज इनके माथे पर लदा चुका है। साथ ही यह जब न्यायालय में जाते हैं न्याय के लिए, तो वहां पे मिलर मालिक और ब्रोकर को न्यायालय द्वारा बेल दे दिया जाता है। जी हाँ, इनकी पीड़ा को आप सुने और देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूले। मामला ये है कि हमारे यहाँ पूरे बिहार से जो अनाज उपजता है, गेहूँ, धान, मक्का, हमारे यहाँ फैक्ट्रियों की कमी होने के कारण हम लोग अदर स्टेट में माल बेचते हैं। उसका फ़ायदा अलग स्टेट के ब्रोकर के द्वारा माल बिकता है, और ब्रोकर के साथ साथ मिल वाले वो लोग बहुत बड़े स्कैम करके हमारे बिहार का मैक्सिमम बहुत सा रुपया, करोड़ों रुपया गबन करके बैठे हुए हैं। हम लोग अनाज व्यवसायिक जो है बैंक से सीसी लिमिट करा करके अपने ज़मीन मकान प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले करके कर रहे हैं, उसका ब्याज भर रहे हैं। आज हम लोग का स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। पूरे बिहार के व्यवसायिक ज़्यादातर इस चीज़ से ग्रसित हैं, जिनका हज़ारों का हज़ार करोड़ रुपया वहाँ पे बाकी है और मांगने पर कुछ भी नहीं होता है। हम लोग के लिए कोई कानून बनाया जाए। हमारा खुद का 2 करोड़ रुपया करनाल में, डिस्ट्रिक्ट करनाल असंध में बाकी है। 1.5 साल से FIR कर रखे हैं। मेरा कानूनी रूप से कोई मदद नहीं हो रहा है और उन लोगों को आसानी रूप से बेल मिल रहा है। हम लोग के लिए क्या सरकार करना चाहती है? कौन सा कानून उठाएगी बिहार सरकार? बिहार सरकार से हमारी मांग है कि हम लोग अनाज व्यवसायिक जो है, ये बिहार का GDP जो है दूसरे स्टेट के लोग जो है ख़राब कर रहे हैं, इसको ठीक करे और हम लोगों की बढ़िया से मदद करे। नहीं तो हम लोग का सुसाइड जो है, समझिए कि नौबत आ गया है कि हम लोग क्या नहीं करें, अपने आप को क्या नहीं कर ले। मतलब बहुत डिप्रेशन में है सारे व्यापारी। ये भी पूरे बिहार के व्यापारी, यहाँ 200 व्यापारी जो है एकजुट है। कोई मोतिहारी से, कोई खगड़िया से, कोई मानसी से, कोई आरा से, कोई मोहनिया से, कोई सहरसा से, कोई हाजीपुर से, कोई छपरा से, कोई कटिहार से, हर जगह से लोग ग्रसित हैं। हम लोग का बहुत शोषण हो रहा है, बिहारी व्यापारी का बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है और वो लोग अपना महल खड़ा करके बैठे हैं। हम लोग का पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार से ये हमारी मांग है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग के लिए जो है कुछ कानून बनाया जाए हम लोग के पैसे के सेफ्टी के लिए। नहीं तो एक एक करके व्यापारी लोग जो है मरने की स्थिति में है। क्या नहीं कर लेगा वो? जो 2 करोड़ रुपया मेरा बाकी है, हम 1.5 साल से केस किए हुए हैं, उस पर कुछ कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, कोई वारंट इशू नहीं हो रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है और उसको आसानी से बेल मिल रहा है। हाँ, कई लोग सुसाइड कर भी चुके हैं, कई व्यापारी सुसाइड कर चुके हैं, बहुत लोग सुसाइड कर भी चुके हैं। व्यापारी लोग किसान का माल खरीद करके व्यापारी ही बेचता है। अगर व्यापारी ही सुसाइड करेगा, व्यापारी का ही शोषण होगा, व्यापारी ही मर जाएगा तो भैया क्या होगा? बिहार का GDP दूसरे स्टेट के लोग बर्बाद कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका हरियाणा पंजाब के लोगों का है। आगे की क्या रणनीति है?
आगे की रणनीति है कि हम लोग अपना एक संगठन बना रहे हैं। बिहार व्यवसायिक संघ अनाज का एक संगठन बनाए हैं। हमारी ये रणनीति है कि सरकार से भी गुहार हो और हम आपस में मिलजुल करके ये फ्रॉडिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करें। सख्ती से एकजुटता के लिए हम लोग ये मुहिम को छेड़े हैं। अभी तक कितने बकाया राशि है टोटल जितने व्यवसायी हैं उनके? हजारों करोड़। क्या सभी लोगों ने मामले को कोर्ट में रखा है? कुछ लोग डाले हुए हैं। क्या वहाँ से कुछ निर्णय हुआ? कुछ नहीं निर्णय हुआ। तारीख पे तारीख कुछ नहीं। कोर्ट भी सुनवाई नहीं ले रही, आसानी से बेल दे रही है। मांग कर रहे हैं कि पैसे वापस हो जाए। हम सरकार से बोल रहे हैं कि सरकार जो है एक विशेष टीम गठित करे और ये जो पैसा हम लोग का बाकी है, हम लोग के साथ पूरा उसके साथ लेन देन का प्रूफ भी है, सारा कुछ है। इस पे सरकार से गुहार है हमारी कि कानूनी व्यवस्था को ठीक करके हम लोग का पैसा जो है रिकवर करवाए। प्रशासनिक स्तर पर कोई बातचीत हुई? प्रशासनिक स्तर पर भी 1.5 साल से केस हमारा पेंडिंग है। कोई हमको कोऑपरेट नहीं मिल रहा है ढंग से। परिचय? साहिल कुमार अग्रवाल, गणपति ट्रेडर्स मेरा फॉर्म हुआ, ढोली बाजार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं हम। क्या सप्लाई करते हैं? गेहूं, मक्का, धान, चावल इत्यादि जो जो डिमांड होती है फूड ग्रेन हाँ। और उसके पैसे आयुष एंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर विक्रम कुमार मधुबन मोतिहारी से हैं। अपने जीवन यापन के लिए हम व्यापार किए हैं, जो खासकर हरियाणा और पंजाब में मेरा ज़्यादा सप्लाई होता है और वहाँ हम व्यापार किए हैं। आज हमारा 4 सालों से पैसा मेरा 2.5 करोड़ रखा हुआ है। क्या सप्लाई किया? धान दिए थे, चावल दिए थे, मक्का दिए थे और केस भी पड़ा हुआ है कोर्ट में। आज कोर्ट से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तारीख पे तारीख लगती जा रही है। वहाँ पर माल वहाँ हम रादौर में एक व्यापारी है kuberbilling.com, उनको दिए थे। तरह तरह के व्यापारी है। कुछ लोग ऐसा है कि आश्वासन दिया है देंगे, जाने के बाद बैठिए चाय पीजिए रहिए, बस उसके बाद टरका देता है, फटकार देता है, गाली दे के भगा देता है। हम अपने फैमिली के साथ गए थे, गाली दिया अभद्रता से, हम लोग वहाँ से चले आए। वहाँ का भी शासन प्रशासन हम लोगों को सुना नहीं। वहाँ का शासन प्रशासन मेरा एक भी बात नहीं सुना है। हरियाणा पंजाब के शासन प्रशासन। कितने पैसे टोटल मेरा 2.5 करोड़ है और बैंक का लिमिट करा रखा हूँ। आज मेरे पास खाने के लिए आफत हो चुका है। किराए के मकान में रह रहा हूँ। बैंक का इतना कर, बैंक का सीसी है, 2 करोड़ का सीसी बैंक के मेरे ऊपर है। किसान का पैसा है, ब्याज चढ़ रहा है, सरकार का टैक्स दे रहा है। आज मेरा ITR टैक्स में सालाना टैक्स, ओनली टैक्स फॉर टैक्स 7 लाख रुपया मैं टैक्स देता हूँ पर साल का। अच्छा, आखिर क्या वजह है जो आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है? वहाँ वजह यही है कि मेरा जो माल गया हुआ है वो सब माल मिल में गया, मिल में खाली हुआ। दलाल पैसा उठा के अपना घर बना लिया, मकान बना लिया, बड़ा बड़ा गाड़ी ले लिया, ऐशो आराम का जिंदगी वो जी रहा है। यानी मीडिएटर और ठेकेदार के माध्यम से? हाँ, मालवेज दोनों के ब्रोकर और मिलर के दोनों के माध्यम से बेचते हैं। आज जो मेरी स्थिति है, मेरे जो परिवार की स्थिति है, 3 बच्ची है और 1 बच्चा है और मेरी वाइफ और मैं हूँ, जो मेरा आज स्थिति है, अगर सरकार इस पर नहीं निर्णय लेती है तो हम आत्महत्या सारा परिवार कर लेंगे। आप लोग सीधे ब्रोकर के ही पास क्यों जाते हैं? जो कंपनी है, हम कंपनी जो है वो ब्रोकर के ही है। डायरेक्ट हम लोगों को नहीं लेता है माल, ब्रोकर के तहत ही लेता है। तो इसलिए हम लोग ब्रोकर के तहत ही माल देते हैं और उसमें से ब्रोकर फ्रॉडगिरी कर देता है और उस फ्रॉडगिरी का शिकार हो गए हैं हम लोग। अभी तक मामले को कहाँ पर रखे आप लोग? मामले को कोर्ट में रखे हैं। क्या कोई डिसीजन हुआ? कुछ डिसीजन नहीं है, तारीख पर तारीख लग रहा है। तारीख भी पैसा देने के लिए, अब तारीख का भी नहीं। अब क्या करें, हमारा तो इतना फ्रॉडिंग हो रहा है। किस तरह का फ्रॉडिंग किया जाता है? आपके जो डीलर है, ब्रोकर है, किस तरह का फ्रॉडिंग करते हैं जो कि माल पैसा आपका फंस जाता है? माल मंगा लेता है, व्यापार चालू कर देता है, लगातार माल ले लिया, 1 करोड़ का माल ले लिया, उसके बाद में पैसा देते गया, उसके बाद हिसाब नहीं किया, तब तक हम लोग आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ खड़ा हो गया, 2 करोड़ खड़ा हो गया, उसके बाद में रख लेता है। क्या परिचय हुआ? आयुष एंटरप्राइजेज विक्रम कुमार मोतिहारी।